हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आर ओ एर के एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो हमने सोचा कि जो 2024 में 11 फरवरी जो पेपर हुआ था उसको हम एक बार देख लेते हैं कि वो पेपर 2024 वाला 11 फरवरी को कैसा आया था। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो फिर और भी PYQs प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, गिव रीजंस आर टू स्टेटमेंट्स इन विच one is labeled assertions and other is reasons. Assertion A, the boiling point of water decrease as altitude increase. Reason, the atmospheric pressures increase with altitudes. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का रहेगा वो डिक्रीज करेगा एज द एल्टीट्यूड इज़ इंक्रीज। जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाइट बढ़ेगी वैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जो रीज़न था आर वो गलत है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड्स, रॉन्ग है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स बॉयल्स एंड टर्न इनटू वेपर। फॉर वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड क्या होता है? बॉयल होकर के वेपर की फॉर्म में बन करके वो वेपर की फॉर्म में आ जाता है, भाप बन जाता है। फॉर वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेवर एंड वाइस वर्सा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है डिपेंड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड होता है। इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो वही वाइस वर्सा होता है। हैंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिक्रीज एज एल्टीट्यूड, द इंक्रीज एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स decrease with increase in altitudes. Thus the statement 1 is correct while the statement 2 is wrong. Which of the following cities are situated in present day Afghanistan? Ghazni, Farganas, Khandar and Samarkand. तो 2 cities हैं जो इस टाइम अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट थी, नॉट प्रेजेंट था, ठीक है। Which of the following cities are not situated in present day Afghanistan? तो फर्स्ट होगा इसका फरगानास एंड समरकंद। ये 2 सिटीज़ अफ़गानिस्तान में नहीं है। गजनी एंड कांधार, ये दोनों सिटी अफ़गानिस्तान में है। ऑप्शन ए इज़ ट्रू, द Farganas and Samarkand both is situated in Uzbekistan, while Ghazni and Kandahar both is situated in present-day Afghanistan. What is the correct chronological orders of sultans of Said dynasties? Kharj Khan, Mubarak Shah, Muhammad Shah, Alauddin, Alam Shah. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शी, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट खर्ज खान, थर्ड मुबारक शाह, सेकंड मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन शाह या आलम शाह। द Said dynasties was the fourth dynasty of Delhi Sultanate. The founder of dynasty of Kharj Khan, the ruler were Kharj Khan followed by मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन। सो इसका ऑप्शन सी है 1, 3, 2, 4। A voltage of 15 volt is applied across a colors coded carbon resistors with the first, second and third rings of browns, green and black colors
what is the current flowing through the resistors? 3 ampere, 2 ampere, 1 ampere. तो करंट गिवंस में पूछा है कि व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स, तो हमें करंट बताना, हमें वोल्ट 15 का दिया हुआ है. कलर कोडिंग्स ऑफ रजिस्टर, फर्स्ट ब्राउन है, सेकंड फर्स्ट 1 नंबर ब्राउन, 5th नंबर ग्रीन और 0 नंबर ब्लैक्स. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 × 10⁻0 इज इक्वल टू 15 ohms. तो द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर I इज इक्वल टू VR V15 दिया हुआ है हमें, और रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला 5 × 10⁵ इज इक्वल टू 15 ohms. तो 15 इज इक्वल टू 1 एम्पियर होगा. आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा हुआ. कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन्स एंड अरेंज दीज in correct sequence in terms of increasing order of the soils loss from the fields due to these type of erosions. तो किस टाइप्स का इरोजन होता है? पहला स्लैब्स इरोजन्स, फिर होगा सीट इरोजन्स, फिर रील इरोजन, फिर गली इरोजन. The rainfalls produce 4 type of soil erosions. Correct sequence in the terms of increasing order. Increasing order मतलब सबसे छोटे से फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है. Order of soils loss from the fields due to these type of erosions as follows. Slabs erosion सबसे छोटा, फिर seat erosion, फिर rill erosion, फिर gully erosions. तो increasing order में ये हो जाएगा slabs erosions, seat erosions, rill erosion, gully erosion. Consider the following statement with reference to Attorney General of India. He holds office during the pleasure of Prime Ministers. He is not entitled to privilege of Member of Parliament. Select the correct answer of quotes the given below. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, नहीं. और ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, होते हैं, इंटाइटल्ड होते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ नाइदर 1 नॉट 2 करेक्ट, कोई नहीं करेक्ट इन दोनों में से. आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पोजीशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडियाज. ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर. एंड ही इज़ एंटाइटल्ड टू प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की प्रिविलेज नहीं रहती है. हैंस बोथ स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. The reason of swimming pools to appear less deep than the actual depth, तो रिफ्रैक्शन के कारण होता है. When light travels obliques from one medium to another mediums, the direction of propagations of the light in seconds mediums change. This phenomenon is known as refraction of light. The swimming pools appear less deep than the actual depth ड्यू टू फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही जो पुल होता है वो ज़्यादा गहरा ना दिख करके थोड़ा कम गहरा दिखता है. इसका एक ही कारण है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्वेश्चन 8 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन विच वन इज लेवल्स एंड असर्शंस एंड अदर रीजन आर. 5 eyes is an intelligence alliance of 5 countries including USA, UK, Canada, Australia and New Zealand. Reasons: the share of intelligent inputs threats their country's interests through collective secrets database called Stonehouse. तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है. both say are trues and are is correct explanations. The 5 eyes is an
Anglo-Spheres Intelligence Alliance comprising Australia, Canada, New Zealand, United Kingdoms, the United States. They share intelligence inputs regarding threats to their country's interest through a collective secret database Stone Ghost. Hence, both statements are correct and reason R is the correct explanations of assertions A. Given below are two statements in which one is labeled assertions and other is reasons. Pulses which when includes in intercroppings with cereals act as complementary crops. Pulses with taproot systems do not compete for nutrients and moisture with cereals having fibrous roots. पल्सेस तो इसमें कौन सा बताना है? तो ऑप्शन बी ए आर एंड आर ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो पल्सेस व्हेन आर इंक्लूडेड इंटरक्रॉपिंग्स विद cereals एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स. अच्छा होता है क्रॉप्स के लिए. पल्सेस विद टैप रूट सिस्टम्स डू नॉट complete for nutrients and moisture with cereals have fibrous roots. सही है. टैप रूट और फाइब्रस रूट दो टाइप की रूट्स होती हैं. टैप रूट्स एक सिंगल मेन रूट होती है और फाइब्रस रूट में अलग अलग कई फाइबर्स की तरह होते हैं. अलग अलग एक मेन रूट नहीं होती, अलग अलग उसमें कई रूट्स होती हैं. तो पल्सेस ऑफ टैप रूट डू नॉट हैव कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स फॉर do not compete for nutrients and moisture with cereals having fibrous roots. सही बात है. इंटरक्रॉपिंग इज ऑप्शन देख लेते हैं बी होगा इसका और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इंटरक्रॉपिंग इज अ मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स द कल्टिवेशंस ऑफ two or more crops simultaneously on the same fields and a form of polyculture. When pulses are included in intercroppings with cereals, they act as a complementary crops as pulses with taproot systems do not compete for the nutrients and moisture with cereals having fibrous roots. Hence, assertion A and reason R both are correct, and R is correct explanation of A. Consider the following events and arrange them in correct chronological orders starting from the earliest and last activities. Discovery of pi mesons, discovery of neutron, electron and photons. So first discovery of electrons, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर pi mesons. तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1897 इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन्स ने, फोटोन 1917 में रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन्स 1932 में जेम्स चैडविक ने और पाई मेशोन 1947 बाय सेशल्स पॉवेल. So these are the correct chronological orders. First electron, proton, neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेशॉन्स. इलेक्ट्रॉन को 1897 में जे थॉमसन्स, प्रोटॉन को 1917 में बाय रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन को 1932 में बाय जेम्स चैडविक्स एंड 1947 में सेल पॉवेल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स इन विच लेवल एंड assertions आर द रीजंस. ये बहुत क्वेश्चन आए थे. द स्ट्रगल्स इन द साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट्स. गांधी जी seeing the militancy of Indians in South Africa, Gandhiji was convinced that Indian peoples would be ready for militant struggle and sacrifice for causes. तो A इज़ करेक्ट, R इज़ इनकरेक्ट. गांधी जी कहाँ पे रेडी हुए थे मिलिटेंसी के लिए? तो A इज़ करेक्ट. द स्ट्रगल्स ऑफ साउथ अफ्रीका प्रिपेयर गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट्स. सबसे पहले गांधी जी तो पहले साउथ अफ्रीका में ही ने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया था, मूवमेंट्स किया था.
तो एज तो ऑब्वियसली करेक्ट है। नेक्स्ट था सीइंग द मिलिटेंसी ऑफ इंडियाज इन साउथ अफ्रीकाज, Gandhi is convinced that Indian peoples would be ready to for militant struggles and sacrifice for causes. नहीं, ऐसा नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। The struggles in South Africa for the rights of the Indian prepared Gandhiji's to lead the nation's movements. He believed his way truth and non-violence and satyagraha would make Indians ready for freedom's struggles. Assertions is correct but reason is incorrect. ये शायद मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। Sum of invested 7% of simple interest per annum grow rupees 540 for 5 years. The same amounts at 9% simple interest per annum 3 year. How will we grow? तो पहले आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। तो फर्स्ट है 7% के से सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 हुआ, तो हमने यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ था, रेट हमारा सिंपल इंटरेस्ट एनुअल ग्रो 540 एंड 540 सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 540 माइनस एक्स, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पता रहना चाहिए प्रिंसिपल माइनस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप देख सकते हैं कैसे ये सॉल्व हुआ। एक्स की वैल्यू यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7% R1 था, टाइम 5 ईयर के लिए था फर्स्ट वाला, तो PRT अपॉन 100 हुआ। सिंपल इंटरेस्ट हमने रुपीज़ 540 माइनस एक्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है 540 एक्स, और तो एक्स इंटू 7 इंटू 5 इसको टू आया 135 एक्स इक्वल टू 54,000। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। एज पर क्वेश्चन द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 3 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, तो 400 थी 9% पर एनम 3 ईयर के लिए, तो आ गया 108। तो अमाउंट कितना होगा हमारा 400 अमाउंट था, प्लस 108 हो गया, तो हमारा 508 रुपये होगा। तो बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप कैसे किया गया, तो किसी को थोड़ा भी डाउट लग रहा हो तो। क्वेश्चन 13 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। जय वर्मा सिन्हास मनोज नाथ author tales from Banana Republic's PM of Thailand's Sretha Thavisin's the first woman chairperson of the railway boards, Dr. Mohammad Moizu president of Maldives। तो ये तो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स सीधे सीधे लिखा है, और श्रेथा थैवेशिन्स PM ऑफ थाईलैंड थी, और जया वर्मा सिन्हा ये पहली रेलवे फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड्स जया वर्मा शर्मा। मनोज नाथ द ऑथर टेल्स ऑफ बनानास रिपब्लिक्स। सो आप सब देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है आउट ऑफ द फोर्स गिवन पेयर बिलो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेड। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें एरिड फॉरेस्ट तो जोधपुर सही है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसोर्स देहरादून ना होकर के शिमला होगा, ये गलत है, और रेन फॉरेस्ट जोरहट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, इसमें 3 सही हैं और 1 गलत होंगे। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर है, ठीक है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये शिमला में है, न कि देहरादून में। और रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट असम में है, और ट्रॉपिकल्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, ठीक है।
तो रेन फॉरेस्ट असम में, ना कि जोरहाट में, और सब ऑप्शन सही। हैंस ओनली 3 पेयर आर करेक्टली मैच। कंसिडर द फॉलोइंग रीजंस विथ रेफरेंस टू osmosis. In the semi-permeable membranes is placed between the solvent and solutions. The solvent molecules will flow through membranes from pure solvent to solutions. The process of flow of solvent is called reverse osmosis. Select the correct answers using the codes given. Both A first and second दोनों true था. If the semi-permeable membrane is placed between solvent and solutions, the solvent molecules will flow through membranes from pure solvents to solutions. The process of solvent is called reverse osmosis. If the semi-permeable membrane is placed between the solvent and solutions, then the solvent molecules will flow through membranes from pure solvents to the solution, and the process of the flow of solvent is called reverse osmosis. Hence both statement is correct. Consider the following statement budget reference to उत्तर प्रदेश 2023-2024. अब तो चेंज हो गया होगा, अगर इस बार का बजट उत्तर प्रदेश का देख लेंगे 2024-2025 का, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछे. द साइज ऑफ द बजट इज 7,60,000 crore. The fiscal deficit estimates to be rupees 84,883.6 crore. तो सेलेक्ट द आंसर विद द करेक्ट यूजिंग आंसर. तो ये 23-24 के लिए तो ओनली 2-3 है, क्योंकि द साइज ऑफ द बजट ऑफ उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल ईयर्स 2023-24 was 6.9 lakh crore, and the fiscal deficit estimates 84,18,316 crore. Hence the statement 1 is incorrect, and while the statement 2 is correct. 690 करोड़ इस बार का आप करंट में देख लिया कितना. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. C.R. Rao, the eminent statisticians, passed away. Ustad Ali Jaki Ahadar, the Rudra Veena exponent, passed away. Vindeshwar Pathak's fathers, the public toilets in India, has passed away. M.S. Swaminathan's father of Green Revolution, is passed away. शो क्रोनोलॉजी बतानी थी. सो ऑप्शन 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट. सी नहीं, ए इज करेक्ट. थर्ड, विदेश्वर पाठक्स, फादर ऑफ रिपब्लिक पब्लिक टॉयलेट्स इन इंडियाज, इनकी डेथ हुई थी 15 अगस्त 2023 को. फिर उसके बाद सितंबर में थर्ड हो गया. उसके बाद C.R. Rao, द एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन, पास्ड अवे. अगस्त नहीं, 22 अगस्त 2023. फिर उसके बाद सेकंड, उस्ताद अली जाकिर हैदर्स एंड रुद्र वीना एक्सपोनेंट, पास्ड अवे 8 सितंबर 2023. फिर M.S. स्वामीनाथन, जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है इन्हें, तो 28 सितंबर 2023 को. Hence the chronologicals 3rd, 1st, 2nd, 4th. Consider the following events of seeds multiplication stage and arrange these in the chronological orders from the earliest stage. Breeder seed, foundation seed, certified seeds and nucleus seed. So consider the following events seeds multiplication stage and arrange them in chronological order. तो सबसे पहले होगा न्यूक्लियस सीड्स,
फिर ब्रीडर सीड्स, फिर फाउंडेशन सीड्स, फिर सर्टिफाइड्स. The correct chronological order of seeds multiplication stage from the earliest stage to last is nucleus seeds, breeder seeds, foundation seeds, certified seeds. Hence, option A is correct. Question 19 is given below the two statements in which is labeled assertion A and the other reasons. India is the largest producer of jute in the world. India is the reason. assertion हो गया. अब assertions हो गया. reasons. India's jute production will increase due to yellow revolutions. So option B is correct. A is true or R is false. India is the largest producer of jute in world due to jute production in India increased due to golden fiber revolutions. गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन के कारण ही इंडिया का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा है, न कि येलो रिवोल्यूशन. India is the largest producer of jutes in the world. The jute production in India is increased due to golden fiber revolutions. Question number 30. Given below are two statements in which one is labels and assertions and the other is reasons. assertion और reasons के इस बार जो 2024 फरवरी में हुआ था वो बहुत आया था. Year Cosmos Luna's 25 missions moons was aimed to ensuring guaranteed access to moons. And reason Russia and China together leading the international lunar research stations against US led Artemis Accords. So इसका आंसर तो D होगा. A is false and R is true. तो Cosmos Luna's 2025 missions to moon was aimed ensuring guarantees to access moons. Russia and China's together leading the international lunar research stations which will strengthen the scientific research and promote humanity exploration and the use of outer space for peaceful purpose. The ILRS launched against US-led Artemis Accord. Lunar 25 was Russian proofs to support ILRS. Hence, both statements A and reasons R is correct explanations. दोनों ही करेक्ट है. ऑप्शन तो डी दिया है और यहाँ लिखा है बहुत, शायद मिस्टेक हो गई होगी इसमें. इसका आंसर मेरे हिसाब से ए फॉल्स ही होगा क्योंकि गारंटीड एक्सेस टू मून्स ये सही नहीं है. सो इसका आंसर आप डी मानेगा. इसमें कर दिया एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंटेज ऑफ एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंटेज. तो एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ तो एक्स परसेंटेज 100 बाई इंटू वाई. सो वाई परसेंटेज तो वाई परसेंटेज ऑफ तो वाई बाई 100 इंटू एक्स. सो एक्स इंटू वाई इंटू 100 और वाई इंटू एक्स होगा. तो एक्स हो गया. इसका ऑप्शन ए होगा. Question number 22. Given below are two statements in which one of these labels assertions and other is reasons. During the winter seasons, most part of India is dry. Winter season में most part of the India is dry. Most part of the countries are under the influence of northeastern trade winds during the winter seasons. So A is true, R is false. Winter नहीं होता, वो तो दूसरा होता है. नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड से नहीं होता है, वेस्टर्न से हो सकता है. ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स
Most part of India is dry because most part of countries under the influence of northeast trade winds, which blow from land to sea. Thus they are dry and do not causes rainfall. Hence both assertion A and reason is correct. Hence both assertion A and reason are correct, and R is the correct explanation of A. तो इसका तो डी क्यों लिखा हुआ है, इसका ये भी रॉन्ग प्रिंट लगता है, ये बी होगा इसका। तो इसका ए होना चाहिए ना, क्योंकि रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ड्यूरिंग द विंटर season most of part of India is dry. Most part of the country is under the influence of northeastern trade winds during the winter. So ऑप्शन इसका ए ही मान के चलिए, ये ना कि ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 हो गया, 23 देखते हैं। मैच लिस्ट वंस एंड लिस्ट टूस एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, सतारिया। और तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होगा, सतारिया असम में होगा और कथक तो उत्तर प्रदेश में है। इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द USSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस। नेक्स्ट देखते हैं 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफरेंस टू चारकुला डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। इस डांस परफॉर्म्ड बाय द अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। इन द डांस wields women balancing multi-tiled circular wooden pyramids on the heads, dance to songs about कृष्णा। तो इसका आंसर डी ओनली 2 सही है। चारकुला डांस इज़ परफॉर्म्ड इन द ब्रज रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, न कि अवध रीजन। तो ब्रज रीजन में परफॉर्म किया जाता है। एंड द डांस विल्स वुमेन बैलेंसिंग लार्ज मल्टी टायर्ड सर्कुलर वुडन पिरामिड ऑन देयर हेड्स to song about the Krishnas, hence only statements 2 is correct. So अब next question 25 पे पहुँचते हैं। If the 25th of October the year is Thursday, the number of Mondays in the month, तो कितने मंडे होंगे उस मंथ में। If 25th October is in the year of Thursday, Thursday के बाद the Mondays of the that month, Thursday के बाद एक Friday आएगा, 26 को Friday आएगा, Saturday आएगा, Sunday आएगा, Monday आएगा। तो 4 दिन बाद मतलब 29 अक्टूबर को मंडे आएगा, एक 29 अक्टूबर को आएगा, फिर 29 अक्टूबर के बाद एक बार 29 अक्टूबर को आएगा, फिर उसके बाद 7 दिन बाद 22 अक्टूबर को आएगा, फिर 7 दिन बाद 15 अक्टूबर को आएगा, फिर 8 दिन बाद आएगा, फिर 1 अक्टूबर को आएगा। तो लगभग 5 मंडे हो गए, 29 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। सो 5 मंडेज कम्स। सो फ्रेंड लगभग 25 क्वेश्चन हो गए हैं और हमें लगभग 200 क्वेश्चन करने हैं। सो अभी 25 क्वेश्चन पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 25 से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channels.